Good morning to all of you. Today is the topic which we have to revise. The topic is second chapter, the origin and the evolution of the earth. And आज हम जो है इसके बारे में बात करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में। किस तरह से जो है ओरिजिन हुआ, किस तरह से जो है अर्थ बनी, कैसे इसका ओरिजिन हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो हमें जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करनी है कि किस तरह से जो है अर्थ बनी, किस तरह से हम कहते हैं भी तारे बने, किस तरह से ब्रह्मांड बना, किस तरह से गैलेक्सी बनी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं इनके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ, भाई पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर दो कंसेप्ट जो है सबसे पहले आए। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं मॉन्स्टिक कंसेप्ट, ठीक है, और ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा मॉन्स्टिक कंसेप्ट। ठीक है, तो मॉन्स्टिक जो कंसेप्ट है उसके अंदर सबसे पहले जो है हमारा, जिसको हम आरंभिक सिद्धांत बोलते हैं, इसमें जो है सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट आया था वो था हमारा कमिट हाइपोथेसिस, मतलब पुच्छल तारा जो है परिकल्पना। ठीक है, ये 1749 के अंदर जो है कास्ते द बफन ने दी थी। ठीक है, इसके अंदर क्या था, भाई जितने भी हमारे उन्होंने ये कहा था कि किस तरह से जो है पृथ्वी जो है, एक तो है जियोसेंट्रिक होती है, एक होती है हेलोसेंट्रिक्स। ठीक है ना, जियो और एक होती है हेलोसेंट्रिक। ठीक है, अब जियो और हेलो में क्या है, इसमें था भी जो हमारी अर्थ है वो सेंटर में है और बाकी सारे ग्रह जो है इसका भ्रमण कर रहे हैं, सभी रोटेशन कर रहे हैं, मतलब सभी ग्रह इसके आसपास में घूम रहे हैं, इसका चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, हेलोसेंट्रिक में क्या था, जो सेंटर में है सन है, जिसको हेलोसेंट्रिक बोलते हैं, सूरज जो सेंटर में है और बाकी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने इस कंसेप्ट के ऊपर जो है काम किया। ठीक है, तो कास्ते द बफन ने सबसे पहले जो है इसके बारे में जो है ये कंसेप्ट को डेवलप किया। उसके बाद था जो है सेकंड है वो हमारा गैसेस हाइपोथेटिक्स, मतलब वायु कि जितने भी तरह की हमारी गैसेस हैं उनके द्वारा जो है हमारी अर्थ की फॉर्मेशन जो है वो तैयार हुई। ठीक है, इसके बारे में जो है हमें इमैनुएल कांट ने 1755 के अंदर जो है बताया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है ना, तो नेबुलर हाइपोथेसिस के अंदर भी उन्होंने इसके बारे में इसको जो है हमारे लाप्लास ने इसके बारे में जो है बताया कि किस तरह से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति। इसके अंदर क्या था कि जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स थे वो उनका निर्माण जो है बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस से हुआ। ठीक है ना, स्लो प्रोसेस से घूमते घूमते क्या था कि वो पदार्थ जो है उसके अंदर क्या है वो बादल बनना शुरू हो गया और धीरे धीरे करके क्या है उसके अंदर जो है छोटी छोटी जो है निहारिकाएं बनना शुरू होगी और जिसके कारण हम उसको जो है नेबुलर परिकल्पनाएं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उल्कापिंड परिकल्पना। इट मीन्स क्या है कि मेटोरिक हाइपोथेसिस, मतलब इसमें लकीयर ने इसके बारे में बताया कि जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो एक तरह की जो है उल्का पिंड के द्वारा हुई है। जिस तरह से उल्का पिंड जो है किसी भी पार्ट से टकराता है और फिर ये उसमें से जो है जितने तरह का डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, जितने तरह की जो है उसमें से मटेरियल निकलता है, उसके द्वारा जो है अर्थ का इस तरह से ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो ये तो थी हमारी जितनी भी आरंभिक, जिसको हम बोलते हैं मॉन्स्टिक कंसेप्ट, मतलब इसके अंदर जो है एक ही तारे का इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं अहम रोल अदा करते हैं। भाई सिर्फ एक ही तारा, जिसको मॉन्स्टिक कंसेप्ट बोलते हैं। डुअलिस्टिक कंसेप्ट में क्या है, अब इसमें जो है तारों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले ग्राह्य ग्राहुन परिकल्पना जिसको बोलते हैं, इसको
प्लानेटरिज्म हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या था कि जब दो तारे जो है आपस के अंदर एक दूसरे के पास में है, ठीक है ना, तो क्या हुआ, फिर उन तारों के बीच में से मटेरियल निकला और उसके द्वारा जो है हमारी अर्थ जो मटेरियल निकला वही जो है बाकी ग्रहों को निर्माण करने में उसी का ही मेन रोल अदा करता था। टीसी चैम्बर ने और मॉर्टन ने इसको जो है इसको इस थ्योरी को लिखा है। इसको 1905 के अंदर जो है इसको लिखा गया। टाइडल हाइपोथेटिक्स इसमें पता है ज्वारीय परिकल्पना है कि जब दो तारे आपस में एक दूसरे के पास में आए, उसके बाद क्या था उनके अंदर उसमें से जो है एक ट्राइडल इफेक्ट के कारण क्या है, उसने एक तारे ने अपना जो है सॉलिड वेस्ट पार्ट जो है वो दूसरे तारे की तरफ फेंका, और जिसके अंदर क्या है एक ज्वारीय परिकल्पना के द्वारा जो है 1919 के अंदर हमारा जो है जेम्स जीन्स ने इस परिकल्पना को लिखा, और उसी मटेरियल से है जो है हमारे बाकी तारे और जो है प्लैनेट्स का जन्म हुआ। ठीक है, बाइनरी स्टार मतलब इसमें दो तारे थे, दो तारे जब एक तारा दूसरे के पास में आया तो इसके दौरान जो बाइनरी स्टार हाइपोथेटिक था इसमें द्वैतवाद द्वैतारा परिकल्पना जिसको NH रसेल ने लिखा। तो इसके अंदर क्या था, दो स्टार जब आपस में आए तो उन्होंने क्या है अपना जो एक दूसरे की ओर जो है उसको आकर्षित करना शुरू कर दिया। तो जो बड़ा स्टार था, जो एक तारा दूसरे के पास में आया तो एक शिकार की तरह जो है उसने उस चीज़ को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू किया, और जो मटेरियल उसमें से निकला उसके द्वारा ही जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। उसके बाद है नवतारा हाइपोथेटिक के भी किस तरह से जो है हमारा तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, और उसके अंदर किस तरह से जो है ये जितने भी हमारी सिद्धांत के अंदर क्या है, जितना भी न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित है, जिसके अंदर क्या है इसमें नेचर ऑफ यूनिवर्स को व्याख्यान किया गया है। ठीक है ना, और ये न्यूक्लियर फिजिक्स के सिद्धांत पर जो है इसको बेस्ड है। ठीक है, 1939 के अंदर इसको बनाया गया। फ्रेड हॉयल और लिटलटन ने जो है इसका निर्माण किया। ठीक है, और ये तो थी हमारी जो है अर्लियर स्टोरी जिसमें मोनिस्टिक कंसेप्ट और ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट के बारे में बात की। अब बात करते हैं जो मेन मॉडर्न थ्योरी है जिसके द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो है आज का चर्चा का विषय है, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर जो है हम बात करते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जिसका हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है जॉर्ज लेमेंत्रे ने 1920 के अंदर जो है इसका ओरिजिन किया। ठीक है, इसका निर्माण किया, और किस तरह से जो है ये थ्योरी क्या कहती है। इस थ्योरी के अंदर क्या था कि यह जो है 1920 के अंदर जो है एडविन हबल ने प्रमाणित किया था, और इसके अंदर क्या था, ब्रह्मांड का विस्तार छुपा हुआ है। किस तरह से कि इन्होंने एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाया कि किस तरह से अगर हम एक बैलून लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक बैलून लेते हैं और उसके ऊपर अगर हम दो निशान लगा देते हैं, और वैसे ही उस बैलून्स को क्या है हम थोड़ा अगर उसको बड़ा करते हैं तो वो निशान भी जो है वो भी बड़े हो जाते हैं, और उनकी जो दूरी है वो भी बढ़ती है। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स है वो किस तरह से जो है एक्सटेंड हो रहा है, किस तरह से वो फैल रहा है। ठीक है, उसके बिहाफ पर जो है इस थ्योरी को निर्माण किया गया। इन्होंने इसको माना कि एक ओरिजिन पॉइंट, एक पिन पॉइंट था जिसके द्वारा है एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, किस तरह से वो चीज़ जो है फैलती गई। ठीक है, तो इसके अंदर ये कह रहा है कि जो स्टार्टिंग में क्या था कि इसमें एक छोटे से जो है एक यूनिट के द्वारा जिसको बोलते हैं हम, जिसमें हमारे कितने तरह के हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह जो थे उन्होंने किस तरह से वर्क किया, किस तरह से जो है एक पॉइंट के ऊपर जो है एक स्थान पर जो है एकाकी परमाणु जो है जिस तरह परमाणु बोलते हैं वो था। और इसके अंदर क्या है आयतन में जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा यहाँ पर था, और इसके टेम्परेचर और में काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क था। लेकिन जैसे ये प्रोसेस जो है शुरू हुआ, इसके अंदर विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के साथ में क्या था, यह प्रक्रिया जो है वो और ज़्यादा फैल गई। ठीक है, और फैलने के बाद क्या है ये आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई, और इसके द्वारा ब्रह्मांड का विस्तार होता ही होता गया। मतलब ये जो पार्ट है इस तरह से यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे ऐसे करके फैलता ही गया। ठीक है, आज भी जो है इसका विस्तार होता ही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके कि एक
सेकंड के एक हिस्से का भी अगर पार्ट की बात करें तो इसमें जो है हमारा इस पार्ट में विस्फोट हुआ, और ये जो है इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कारण बहुत ज़्यादा अधिक घनत्व और तापमान के कारण क्या है, ये विस्फोट बहुत भयंकर हुआ, बहुत तेज़ी से हुआ, और जिस कारण से क्या है, ये जब ये पार्ट ब्लास्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद ये थ्योरी उसके बाद ये जो है हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और इसी में से हमारी कितनी जो है सूरज चंद्रमा तारे और सभी इन प्रोसेस इनका बाद में शुरू हुआ। सबसे पहले जो है ओरिजिन हमारा जो है यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, सबसे पहले यूनिवर्स बना हमारा, उसके बाद ये सारे के सारे जो है तारों का निर्माण हुआ, ठीक है। और बिग बैंग थ्योरी जो है 3 लाख वर्ष के दौरान जो है तापमान जो है वहाँ पर उस टाइम जो था हमारा 4500 केल्विन एक यूनिट है तक गिर गया, और जिसमें क्या हमारा परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड जो है पारदर्शी हो गया, ठीक है। और ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है कि आकाशगंगा के बीच की दूरी का विस्तार होना, ठीक है। और इसके बाद क्या है, एक और थ्योरिस्ट हुए हैं जिसने हॉयल ने इस विकल्प स्थिर अवस्था सिद्धांत, जिसको स्टेडी स्टेट कंसेप्ट के नाम से भी प्रस्तुत किया। और इस कंसेप्ट के अनुसार क्या था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो किसी समय में एक ही जैसा रहा, और इसके कारण क्या यूनिवर्स के अंदर जो है उसका एक्सटेंशन होना शुरू हो गया, और अनेक प्रमाणों से मिला कि जो वैज्ञानिक समुदाय और ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो पक्षधर है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है हमारा हम बात करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट जो है इस तरह से हमारा बना, ठीक है ना। अब इसके बारे में जो नेक्स्ट की बात करते हैं वो है हमारा स्टार फॉर्मेशन, ठीक है। तारा किस तरह से बना कि जो स्टार्टिंग अर्लियर एज के अंदर क्या था कि जितने भी हमारी एनर्जी, इसमें 2 पार्ट आएंगे, एनर्जी प्लस में हमारा मटेरियल, ठीक है, पदार्थ, ये है हमारी ऊर्जा और ये है हमारा पदार्थ। कि स्टार्टिंग में जो हमारा जो यूनिवर्स था उसके अंदर क्या था, जो हमारी एनर्जी थी और मटेरियल था, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमारा जो है समान नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या था, जैसे जैसे उनके अंदर क्या है आरंभ में जो उन गुरुत्वाकर्षण जो जितना भी हमारा ग्रेविटी के कारण इन दोनों के अंदर जो है डिफरेंस देखने को मिला, ठीक है। और जैसे ही इनके अंदर ये डिफरेंस आया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये पदार्थ जो है इकट्ठे हो गए, ठीक है ना, एनर्जी और मटेरियल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। और उसके बाद क्या था, आकाशगंगाओं के विकास के आधार पर एक आकाशगंगा में असंख्य तरह के जो है हमारे स्टार हमें देखने को मिलेंगे, कि कहने का मतलब ये है। और ये अगर हम बात करते हैं कि एक अकेली आकाशगंगा का अगर बात करते हैं कि एक हमारा जो गैलेक्सी है उसका अगर हम रेडियस की बात, एक उसका व्यास की बात करते हैं, तो वो जो है हमारा 80,000 से, ठीक है, 80,000 से लेकर 1,50,000 तक लाइट ईयर हो सकता है, ठीक है ना। मतलब लाइट ईयर क्या है कि 1 साल के अंदर जो है हम प्रकाश की दूरी सबसे ज़्यादा मानी गई है, ठीक है, 3 लाख पर सेकंड के हिसाब से जो है प्रकाश की दूरी चलती है, और पर ईयर कितना कर रहा है तो उसको लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। 365 से इसको डिवाइड कर देंगे किस तरह से, तो ये हमारा जो है पहले हम इसको सेकंड को मिनट घंटे में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से ये जो है इसका तारे का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर क्या था, सबसे ज़्यादा जो है जब एक जो हमारी एक गैलेक्सी बनी, उसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि हाइड्रोजन के बने हुए जो जितने भी हाइड्रोजन हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन है उससे बने हुए, तो हाइड्रोजन से बने हुए जितने भी हमारे पहले शुरू में जो है बादल जो थे वो संचय हुए, उसके द्वारा क्या है जितनी भी तरह की जो हमारी नेबुला है उसको ही नेबुला बोलते हैं, भी हाइड्रोजन के जो बादल बने, ठीक है। और उनके द्वारा जैसे जैसे वो गैस के झुंड विकसित होते गए,
ठीक है, और घने होते गए और उसके द्वारा क्या उनमें गैसीय पिंड बनते गए और जिससे तारे का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग क्या है, जो हमारा स्टार बना उसमें एनर्जी और मटेरियल था, और वो एनर्जी और मटेरियल मिलते गए, और मिलने के बाद क्या है उसके अंदर जो है जितने भी तरह की हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा जो है हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस जो है वो बनी। और उसके अंदर क्या है फिर वो जो क्लाउड्स बनना शुरू हो गए। क्लाउड्स बनने के साथ में क्या है इसके अंदर जो प्रोसेस होना शुरू हो गया। ठीक है, और ये जो झुंड है जो जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन के क्लाउड्स का जो झुंड है वो बढ़ता गया, और बढ़ने के साथ में क्या है इसका जो एक्सटेंशन है वो भी बढ़ता गया, और जिस कारण से क्या यहाँ पर जो है हमें हम कह सकते हैं कि हमें जो है एक स्टार का निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि जो इनका निर्माण है हम कहते हैं ओरिजिन है, वो आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले जो है इसका ओरिजिन हम मानते हैं स्टार का। ठीक है। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट है हमारा जिसको हम बात करते हैं वो आता है हमारा किस तरह से जो है हमारा प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। ठीक है ना। किस तरह से हमारा जो है तो ये डिपेंड करता है हमारी ग्रेविटी के ऊपर। सबसे पहली बात है ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है ना। ग्रेविटी सबसे पहले ये चीज़ जो थी सारी की सारी जो है कि झुंड में थी। ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ जैसे ही जो ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी जो फोर्स के कारण जो है किस तरह से क्या है कि हमारे जो जितने भी हमारी गैसियस क्लाउड्स थे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैसियस बादल। ठीक है, इन सभी के अंदर क्या है एक करोड़ का निर्माण होना शुरू हो गया। मतलब स्टार्टिंग इनके बीच के अंदर सेंटर पार्ट जो है सॉलिड होगा, फिर धीरे धीरे करके जो है ये बाहर जो है गैसियस फॉर्म के अंदर दिखेंगे हमें। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है कि सबसे पहले इसका स्टार्टिंग इस पॉइंट का निर्माण होना शुरू हो गया, और उसके बाद और इसके चारों ओर क्या था जैसे मैंने बताया कि गैसेस करोड़ के चारों तरफ गैस और डस्ट पार्टिकल जो है गैस और धूल के कारण घूमते गए और तश्करी के रूप में ये विकसित हो गए इस तरह करके। ठीक है, ये स्टार्टिंग पार्ट और इसके आसपास में इस तरह करके गैसेस फॉर्म के अंदर जो है, और हम कह सकते हैं कि कुछ सॉलिड फॉर्म थे जिसको धूल कण कह सकते हैं। डस्ट पार्टिकल्स जो वो इसके आसपास में इस तरह करके तश्करी रूप में घूमना शुरू हो गए। ठीक है, और अगली अवस्था के अंदर क्या था कि जितने भी ये पार्ट थे जितने भी ये गैसेस फॉर्म के थे ये क्या हो गया भी सॉलिड होना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये क्या है सॉलिड की तरफ बनना शुरू हो गए। ठीक है, और इस पार्ट को क्या है ढकना शुरू कर दिया, और जैसे ही इस पार्ट को ढकना शुरू कर दिया ठीक है तो ये जो जिस तरह ऐसे घूम रहे थे तो इस पार्ट को ढकते 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 ये जो है इस तरह करके सॉलिड फॉर्म के अंदर बनना शुरू हो गए। ठीक है, और एक छोटे से जो है हम कह सकते हैं कि गोले के रूप में ये निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है, और इस प्रक्रिया के द्वारा जो है बड़े बड़े पिंड बड़े बड़े हम कह सकते हैं पार्ट जो है वो भी बनना शुरू हो गए। और फिर ये छोटे छोटे पार्ट जो थे जैसे ये एक पार्ट बना इसी तरह ये दूसरा पार्ट बन गया, इसी तरह से ये जो है तीसरा पार्ट बन गया। ठीक है, और जब ये तीनों ही आपस में मिले तो एक बहुत बड़ा जो है इस तरह करके हम बात कर सकते हैं कि पार्ट बनना शुरू हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है ये छोटे छोटे जितने भी थे जितने भी ये छोटे छोटे हमारे प्लैनेट थे जिनको हम बोल सकते हैं एक बार के रफ प्लैनेट्स, तो ये सभी के सभी प्लैनेट्स मिलकर एक बड़ा प्लैनेट बनना शुरू हो गया। इसी तरह से हमारे जो है प्लैनेट्स बने। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा आवर सोलर सिस्टम्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर जैसे हमारे अलग अलग जिसको बात करते हैं हम ग्रह हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा मर्सी। ठीक है, फिर आता है हमारा वीनस, फिर आता है हमारा अर्थ, और फिर आता है हमारा मार्स, और फिर आता है हमारा जुपिटर, और फिर आता है हमारा सचुरन शनि, फिर आता है हमारा यूरेनियस, फिर आता है हमारा नेपच्यून। ठीक है, और फिर आता है हमारा प्लेटो। वैसे तो मतलब प्लेटो जो है उसको अभी मतलब इस कक्षा में से बाहर निकाल दे, क्योंकि एक तो उस यहाँ पे हमारा सन है। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे 8
इसको बोलते प्लैनेट्स है, ठीक है। लेकिन इसको 2014 के अंदर जो है प्लूटो को निकाल दिया गया था, क्योंकि ये अपनी सूरज की जो एक पूरा परिक्रमा है, रोटेशन है, वहाँ पर पूरा चक्कर नहीं लगाता था। एक ये जो है इस पार्ट के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि जो मार्स है इसको इसके बीच में से इसका रोटेशन का जो पार्ट था वो इसके बीच में से कटाव करता था। मतलब ये एक पूरा चक्कर सूरज का नहीं लगाता था और दूसरे ग्रह की तरफ का भी चक्कर लगाता था। इस कारण से क्या है, इसको जो है इस एस्ट्रोनॉमी द वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी यूनिट्स के आधार पर जो है इसको 2014 के अंदर हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये हमारे जो है सारे ग्रह हैं, ठीक है। इसमें से अर्थ है, इसके बाद मून है, इसके बाद ये चार जिनको बोलते हैं हम, इनको इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, और इनको बोलते हैं, ये जो फोर हैं हमारे बाद के, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, और इनके बीच में जो मार्स और जुपिटर के बीच में, जिसको मंगल और बृहस्पति, इसके बीच में एक और ग्रह है जो किसी कारणवश जो है टूट गया था, लेकिन उसके पथ के ऊपर, उसके पार्ट ट्रैक के ऊपर अभी भी जो है उसके कुछ जो है एस्ट्रॉयड उसके घूम रहे हैं, जिसको हम जो है एस्ट्रॉयड प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे हमारे जो है अभी भी उसी के ट्रैक के ऊपर, वो जो ग्रह था उसी के ट्रैक के ऊपर अभी भी उसके जो है कुछ जो वेस्ट पार्ट है वो अभी भी घूम रहे हैं उसी रोटेशन के ऊपर जो है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक हमें जो है क्षुद्र ग्रह भी है। उसके बाद बात करते हैं मून की, ठीक है। मून क्या था, ये 1838 के अंदर जो है सर जॉर्ज डार्विन ने जो है इसके बारे में हमें बताया था कि आरंभ के अंदर क्या था कि किस तरह से जो है इसमें दो पार्ट जो है, मून को डेवलप करने के लिए दो पार्ट जो है इसमें सबसे मेन अदा करते हैं। एक तो ये था कि स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि ये जो मून था, ये जैसे अर्थ होती है, अर्थ इस तरफ इस फॉर्म में था, ठीक है ना। जैसे एक डंबल होता है ना, डंबल जिसे हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, जैसे वेट उठा जिम के अंदर हम देखते हैं, तो इस पार्ट के अंदर था, ठीक है। जो किनारों से जो तो है वो मोटा था और जो बीच में था वो पतला था, ठीक है। इस कारण से क्या कि जैसे ही इसके अंदर जो है किसी कारणवश इसके अंदर जो है आ, ये टूट गया, टूटने के अंदर क्या है, ये पार्ट जो है अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया, जिसको आज हम जो है चंद्रमा बोलते हैं, और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये इससे अलग हो गया। ये तो थी हमारी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या कि कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के साथ में बहुत बड़ा जो है एस्ट्रॉयड आकर टकराया था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गेंट इम्पैक्ट, ठीक है, जिसको बड़ा टकराव भी बोलते हैं। तो गेंट इम्पैक्ट के अंदर क्या था, एक बहुत बड़ा टुकड़ा आकर इसे टकराया, ठीक है, एक एस्ट्रॉयड के रूप में बहुत टुकड़ा आया, और जब ये पार्ट में टूटा तो इसका एक पार्ट जो है वो टूट कर आकाश में चला गया। मतलब ऐसे मान के चलते हैं हम, एक पार्ट टूट कर आकाश में चला गया, जिसको हम मून बोलते हैं, और ये हमारी अर्थ है। और ये जो पार्ट जहाँ से टूटा, जहाँ पर हम जो है जो जितना भी हमारा पैसिफिक सी है, ठीक है ना, पैसिफिक सी के जिसके अंदर हम बात करते हैं, जो हमारी प्रशांत महासागर का सबसे गहरी जिसको खाई है, गर्त बोलते हैं, जिसको हम मरियाना ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी मरियाना ट्रेंच है, तो वो 11,300 मीटर के इतनी जो है उसकी जो है गहराई है, सबसे गहरी जो है हमारी 11,333 मीटर की गहराई के ऊपर जो है वो है। और इसके अंदर क्या है, हमारी मरियाना ट्रेंच जिसको गर्त बोलते हैं, यहीं से ये पार्ट टूटा था और आकाश में चला गया। ये दो कंसेप्ट हैं, दो कंसेप्ट के आधार पर जो है मानते हैं कि मून का ओरिजिन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ के अंदर क्या था कि आज से 460 करोड़ वर्ष जो पहले है, हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ, ठीक है।
इस अर्थ के ओरिजिन के अंदर क्या था कि सबसे पहले जो है इस पार्ट के अंदर हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जो है सिर्फ एक गैसियस फॉर्म के अंदर ही था। जैसे हमने बात की कि किस तरह से प्लैनेट बना अर्थ का, स्टार्टिंग में ये गैसियस फॉर्म में था, फिर धीरे धीरे करके सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो गया। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आता था, ये पहले एक दहकता हुआ एक गोले की तरह था। ठीक है ना, धीरे धीरे करके ये ठंडा हुआ। ठंडा होने के साथ में क्या है, जैसे ये ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद क्या है, इसके ऊपर कई सालों तक वर्षा होती गई। ठीक है, वर्षा हुई, रेनफॉल हुई। रेनफॉल होने के बाद क्या था, जो पार्ट इसके अंदर उबड़ खाबड़ थे जिसको बोलते हैं हम रिलीफ के कारण, कुछ पार्ट लो लैंड एरिया था, कुछ हाई एंड। तो जो लो लैंड एरिया था वहाँ पर वाटर भर गया। ठीक है, वाटर भरने के साथ में क्या, फिर यहाँ पर कई सालों तक जो है हमारा वेजिटेशंस आई, वेजिटेशन आना शुरू हो गया, वेजिटेशन कई सालों तक हो गई। ठीक है ना, और धीरे धीरे करके इसका इन्वायरमेंट बनना शुरू हो गया, जिसके ऊपर का पार्ट जिसमें हम बात करते हैं हमारा वायुमंडल है, जिसमें अलग अलग गैसेस हैं। ठीक है, गैसेस सॉलिड फॉर्म के अंदर है, लिक्विड है, सभी जो है वो गैसेस जो है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, ये सारी गैसेस फॉर्म के अंदर जो है इसका इन्वायरमेंट बनना शुरू हो गया। तो इस तरह करके जो है इस स्टेप बाय स्टेप जो है इसका एवोल्यूशन होना शुरू हो गया। ठीक है, और उसके बाद है हमारा एवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर, जो हमारा स्थल मंडल है। ठीक है, स्थल मंडल का ओरिजिन किस तरह से हुआ कि स्थल मंडल के ऊपर क्या था कि जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे जो हल्के पदार्थ के मिश्रण से बना। ठीक है, और इतने, अगर हम ये बात कह सकते हैं कि जितने भी हमारे ग्रह जिस तरह से हमारे मिलकर बने, सारे के सारे प्लैनेट मिलकर बने, उसी तरह से हमारा लिथोस्फीयर का भी निर्माण हुआ है। भी स्टार्टिंग के अंदर क्या था, ये बहुत ज़्यादा हमारा इसके अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था इसके अंदर, और धीरे धीरे करके ये ठंडा हुआ। ठीक है, ठंडा होने के बाद क्या है, इसके अंदर एकदम से जो है हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान इसमें उत्पत्ति शुरू होगी, और अत्यंत तापमान के कारण क्या, पृथ्वी का आंशिक रूप से द्रव्यावस्था में रह गई, और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ में घनत्व आने लग गया, और अलग होने के शुरू, और इससे अलग होना शुरू हो गया। मतलब हैवी मटेरियल अलग हो गया और लाइट मटेरियल अलग हो गया। हैवी और लाइट मटेरियल अलग होने के कारण क्या है, उसके कारण भारी और हल्के घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए, और उसके कारण क्या, भारी पदार्थ जैसे लोहा वगैरह है वो इसके सेंटर में होना शुरू हो गया जिसके अंदर, और बाहर के अंदर क्या है, हमारा हल्के पदार्थ जो है बाहर की तरफ होना शुरू हो गए। ठीक है ना, तो उसके बाद जो हमारा यहाँ का टेम्परेचर था वो सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है ठंडा होना शुरू हो गया। तो मतलब अगर हम बात करते हैं, आज हम बात करते हैं अर्थ की, तो उसमें 3 पार्ट में अंदर हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है जिसको बोलते हैं मेंटल, सॉरी, जिसको बोलते हैं हम कोर। ठीक है, और ये स्टार्टिंग जो है हमारा जो लिक्विड फॉर्म के अंदर, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है सारे का सारा, जिसमें ठीक है इसके अंदर हमारा आयरन। ठीक है, इसको निफे बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फ्यूरस, ये जो है हमारा इसमें मतलब कोर जिससे बना है, इसमें आयरन जो है निकल और आयरन। ठीक है, निकल और आयरन, ये 2 पार्ट से मिलके बना है। उसके बाद है मेंटल। ठीक है ना, मेंटल जो है, मेंटल हमारे 2 पार्ट से बन के बने। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम सीमा। ठीक है ना, सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलके बना है। और जो स्टार्टिंग का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सियाल, है ना, इसके अंदर क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम 2 पार्ट से मिलकर ही बने, मतलब 3 बने, कोर, मेंटल और क्रस्ट, ऊपर पट्टी, प्रावर। ठीक है, और क्रोड। तो ये 3 पार्ट से हमारा जो है अर्थ अभी जो स्टार्टिंग अभी जो इस एट प्रेजेंट जो है इन 3 से मिलके, तो ये धीरे धीरे सॉलिड जो पार्ट है वो सेंटर में आना शुरू हो गए, जो गैसेज फॉर्म में के अंदर से लिक्विड फॉर्म इसके चारों तरफ घूमना शुरू हो गए। और एक जैसे एक संतरा होता है ना, एक ऑरेंज होता है, उस तरह से जो है हमारी अर्थ उसी तरह से ही है, एक छिलके के ऊपर जो है हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल अगर माना जाए। ठीक है ना, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोजन, जो मैंने यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया। ओरिजिन ऑफ अर्थ के अंदर मैंने पहले ही यहाँ पर मैंने आपको
जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया किस तरह से जो है हमारा एटमॉस्फेयर बना, उसमें हाइड्रोजन थी, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो थी, जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर बात करते हैं कि 90 किलोमीटर तक जो है हमें जो CO2 है उसकी मात्रा जो है वो बिल्कुल नाम मात्र हो जाती है ना। और उसके बाद 120 किलोमीटर के ऊपर क्या है हमारी जो हमारी ऑक्सीजन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह करके ही और इसके ऊपर आती है हमारी हाइड्रोजन, हीलियम। तो जितनी हमारी हल्की गैसें थी वो सबसे ऊपर फॉर्म के अंदर, जो भारी गैसें थी वो हमारे जो है नीचे। हम बात करते हैं जितने भी हमारा अर्थ का जो हमारा एटमॉस्फेयर बना उसके अंदर जो है हल्की गैसें थी जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम थी वो हमारे ऊपर के पार्ट में चली गई। और जो हैवी गैसें थी एटमॉस्फेयर के जो आज जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे प्रोसेस होते हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमारा CO2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी सारी गैसें जो हैं ये छोट फॉर्म के अंदर जो हैवी गैसें थी ये नीचे इस अवस्था के अंदर हमें देखने को मिल गई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से जो है कि किस तरह से जो पहली अवस्था के अंदर क्या था, जैसे हमारे जो स्टार्टिंग में जो हमारी एटमॉस्फेयर था वो एक गैसियस फॉर्म में था, ठीक है। और गैसियस फॉर्म्स के बाद दूसरी फॉर्म्स में जिसके अंदर क्या था, इसमें से जो है लिक्विड फॉर्म में ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है ना। लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या है हमारे जो है जितने भी जैसे भाप है और जलवाष्प के कण है वो सारे वायुमंडल के अंदर विकसित होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे इसके अंदर जो है हमारा एक प्रोसेस शुरू हो गया कि पौधे आए, ठीक है, प्लांट्स आना है। प्लांट्स आने के साथ में क्या फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं जैसे हम, तो फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट है वो भी इसके अंदर जो है हमारा स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। ये सारा वर्क जो है यहाँ पर हुआ फोटोसिंथेसिस का। अगर हम बात करते हैं कि ये हमारी जो है एटमॉस्फेयर की जब ओरिजिन हुआ तो किस तरह से हमारी हाइड्रोजन और एटमॉस्फेयर में अंदर प्लांट्स है, प्लांट्स के द्वारा जो है फोटोसिंथेसिस का पार्ट होना शुरू हो गया। तो ये पार्ट जो है इस तरह इसमें प्लांट्स के अंदर ये पार्ट शुरू हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो अर्थ के ऊपर जो ओरिजिन हुआ कि सबसे पहले जो है अमीबा है, ठीक है, पैरामीशिया है। तो ये दो हमारी एक तरह की जेली फॉर्म के अंदर जो है एक तरह की काई के रूप में ये आया जिसको हम जो है ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसके रूप में सबसे पहले ओरिजिन हुआ। स्टार्टिंग से यहाँ पर जो है हमारी अर्थ के ऊपर जो हमारी अर्थ के ऊपर जो है एक पानी के ऊपर सबसे पहले जो है ये इस तरह की हमारी जो है छोटे छोटे जीवाणु का ओरिजिन हुआ। और इसके बाद क्या है हमारे जैसे जिसको हम बोलते हैं कि जितने भी हमारे उभयचर वगैरह ये सारे जो है बाद में बने। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पानी से जो है हम कह सकते हैं कि जो अर्थ के ऊपर जितने भी तरह के एनिमल्स आना शुरू हो गए जिसमें रेप्टाइल्स वगैरह और सारे ये जो है क्रोकोडाइल्स है और ये सारे के सारे जो है आना शुरू हो गए, ठीक है, मगरमच्छ वगैरह और ये सारी चीज़ें बाद में आना शुरू होगी। धीरे धीरे करके इस तरह करके हमारा जो है ओरिजिन होना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी अगर हम बात करते हैं तो 30-100 करोड़ साल पहले पुरानी जो हमारी जितनी भी हमारी शेल थी, ठीक है ना, शेल में आज भी जो है इनके जीवाश्म जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी ब्लू एल्गी ग्रीन्स ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसके अंदर आज भी हमें जो है इनके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जीवन का विकास अगर हम बात करते हैं तो 380 करोड़ के लगभग जो है वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। और ये कोशिका जीवाणु के से आज के मनुष्य तक का जीवन है का विकास का सार है, ठीक है ना। अभी एक छोटे से पार्ट से किस तरह से जो है एक ह्यूमन तक जो है इसका जो है ओरिजिन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है हमारे इस तरह से जो है लाइफ का ओरिजिन होना शुरू हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है कंप्लीट जो चैप्टर है जिसमें हमने बात की किस तरह से जो है हमारी ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में हमने बात की, किस तरह से ये पार्ट जो है हमारा डेवलप हुआ, किस तरह से जो है हमारी प्लैनेट्स बने, किस तरह से हमारी अर्थ बनी, किस तरह से जो है एक लाइफ हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग किस तरह से अर्थ के ऊपर आया, क्या कुछ हुआ, कैसे था, किस तरह की थ्योरीज थी, ये सारे के बारे में हमने डिस्कस किया।
ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। ठीक है, आई होप आपको सभी को समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।